अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, भारत में जम्मू और कश्मीर के अंदर दरिया चनाब पर वाक़े एक डैम के गेट्स खुलते हैं और चंद घंटों या दिनों बाद पाकिस्तान में लोग ये सवाल करने लगते हैं कि क्या ये पानी सियालकोट पहुंचेगा, क्या गुजरांवाला, हाफजाबाद, चनियोट या झंग खतरे में हैं, क्या ये पानी पंजाब के बड़े शहरों तक सैलाब ला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत के सलाल डैम से कितना पानी छोड़ा जाए कि पाकिस्तान में वाकई ख़तरनाक सैलाब आ सकता है, या सलाल डैम से पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ना एक रूटीन का काम है। सोशल मीडिया पर आपने शायद ये भी सुना होगा कि सलाल डैम पानी से भर गया है, तमाम गेट्स खोल दिए गए हैं, भारत ने पानी छोड़ दिया और अब पाकिस्तान में सैलाब आने वाला है। लेकिन रुकिए, असल कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि गेट खुल गए, क्योंकि दरिया में सैलाब सिर्फ गेट खुलने से नहीं आता। सैलाब बनता है पानी की मिकदार, रफ्तार, बारिश, दरिया की गुंजाइश, बैराजों और कई दूसरे अवामिल से। और आज हम इस पूरी कहानी को आम फहम अंदाज में समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सलाल डैम कहाँ है। सलाल डैम दरिया चनाब पर जम्मू और कश्मीर के रियासती इलाके में वाक़या है। इसका मतलब ये है कि जब वहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है तो इसका कुदरती रास्ता दरिया चनाब ही है। ये पानी पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद सबसे अहम मुकाम हेड मुराला पर आता है। हेड मुराला यही वो मुकाम है जहां पाकिस्तान में दाखिल होने वाले चनाब के पानी को बहुत करीब से मॉनिटर किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि पानी पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद कहां कहां जाता है। सलाल डैम से निकलने वाला पानी दरिया चनाब के रास्ते पाकिस्तान की तरफ बढ़ता है। हेड मुराला सियालकोट पहुंचने के बाद चनाब का पानी वजीराबाद, गुजरांवाला, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के करीब से गुजरता हुआ हेड खानकी और फिर हेड कादराबाद की तरफ बढ़ता है। इस दौरान दरिया के किनारे और नशेबी इलाकों में आबाद बस्तियां सैलाब के खतरे से दो चार हो सकती हैं। आगे चलकर चनाब चनियोट के इलाके से गुजरता हुआ झंग के करीब वाक़े हेड त्रीमो तक पहुंचता है, जहां दरिया झेलम का पानी भी चनाब में शामिल हो जाता है। इसके बाद दरिया चनाब जनूब की तरफ बढ़ते हुए शोरकोट, अहमदपुर सियाल और 18 हज़ारी के करीबी इलाकों से गुजरता है। फिर पंजनद की तरफ पहुंचता है, जहां ये पानी आगे मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और कोट अद्दू के करीबी इलाकों पर असर अंदाज हो सकता है और आखिरकार मिठन कोट के करीब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझें, अगर सलाल डैम के गेट्स खुलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैम का सारा पानी एक ही वक्त में पाकिस्तान पहुँचेगा। पानी किसी पाइपलाइन में नहीं आ रहा कि बटन दबाया और फ़ौरन सैलाब पाकिस्तान पहुँच गया। पानी दरिया के कुदरती रास्ते में सफ़र करता है। रास्ते में दरिया की चौड़ाई बदलती है, पानी की रफ्तार बदलती है, दूसरे नदी नालों का पानी इसमें शामिल होता है, बारिश का पानी शामिल होता है और कभी कभी ऊपर से आने वाला पानी पहले से मौजूद बहाव के साथ मिलकर सूरत हाल को अचानक संगीन बना देता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि सलाल डैम के कितने गेट खुले हैं, असल सवाल ये है कि हेड मुराला पर मजमूई तौर पर कितने क्यूसिक पानी पहुंच रहा है। यहाँ क्यूसिक का लफ्ज़ भी समझ लीजिए। एक क्यूसिक का मतलब है एक सेकंड में तकरीबन 1 मुकाम फीट पानी का बहाव। अब फ़र्ज़ करें किसी मुकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डैम में सिर्फ 1 लाख क्यूसिक पानी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में इतनी मिकदार में पानी इस मुकाम से गुजर रहा है। अब यही वो मुकाम है जहां सोशल मीडिया की बहुत सी सनसनीखेज़ पोस्टें गलतफहमी पैदा करती हैं। लोग कहते हैं भारत ने पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान डूबने वाला है। लेकिन सवाल ये है कितना पानी, 10,000 क्यूसिक, 50,000 क्यूसिक, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, क्योंकि इन तमाम अदाद का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। हेड मुराला पर पानी का बहाव अगर 1 लाख क्यूसिक के करीब पहुंचता है तो सूरत हाल को सैलाबी मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ये बहाव 1.5 लाख क्यूसिक से ऊपर जाता है तो ख़तरा मज़ीद बढ़ जाता है। 2 लाख क्यूसिक के करीब पहुंचने पर सूरत हाल मज़ीद संजीदा हो जाती है और जब बहाव 4 लाख क्यूसिक से कहीं ऊपर पहुँचे तो ये बहुत संगीन सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर एक इंतहाई अहम वजाहत, ये अदाद सलाल डैम के गेट से निकलने वाले पानी की मिकदार नहीं है, ये हेड मुराला पर पहुँचने वाले मजमूई पानी के बहाव की सतहें हैं। यानी इसमें सलाल डैम से आने वाला पानी भी हो सकता है, बारिश का पानी भी, पहाड़ी इलाकों से आने वाला रन ऑफ भी और रास्ते में शामिल होने वाले दूसरे पानी के ज़राए भी। इसलिए अगर कोई शख्स सिर्फ ये कहे कि सलाल डैम के तमाम गेट्स खुल गए लिहाजा पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा, तो ये साइंसी तौर पर मुकम्मल बात नहीं है। लेकिन अब असल ख़तरा कहाँ पैदा होता है ये भी जान लीजिए। ख़तरा उस वक्त बढ़ता है जब एक ही वक्त में कई अवामिल इकट्ठे हो जाएं। मसलन ऊपर से सलाल डैम का पानी आ रहा हो, इस वक्त जम्मू कश्मीर और बलाई इलाकों में शदीद बारिशें जारी हैं, पाकिस्तान में भी मानसून बारिशें हो रही हैं, दरिया चनाब पहले ही बुलंद सतह पर हो
اور پھر براجوں کے نیچے پانی کو نکالنے کی گنجائش محدود ہو جائے تو پھر صورتحال تیزی سے بدل سکتی ہے۔ اس لیے فلڈ مینجمنٹ میں صرف ڈیم نہیں دیکھا جاتا، پورا دریا دیکھا جاتا ہے، پورا موسم دیکھا جاتا ہے، پورے بیسن کا پانی دیکھا جاتا ہے، اور سب سے اہم پانی کی رفتار، اس کے بڑھنے کا رجحان دیکھا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی مقام پر پانی 80,000 کیوسک ہے لیکن ہر گھنٹے میں تیزی سے بڑھ رہا ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ دوسری طرف اگر پانی 1.5 لاکھ کیوسک ہے لیکن مسلسل کم ہو رہا ہے تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی صرف ایک عدد نہیں، ٹرینڈ بھی اہم ہے۔ پانی بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اب ایک اور غلط فہمی دور کرتے ہیں۔ کیا سلال ڈیم کے تمام گیٹس کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیم مکمل طور پر خالی کر دیا گیا ہے؟ ضروری نہیں۔ کئی مرتبہ ڈیم کے گیٹس اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ پانی کی سطح کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کبھی شدید بارش کے باعث پانی کی آمد اچانک بڑھ جاتی ہے، کبھی ڈیم کی حفاظت کے لیے اضافی پانی چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی سپل وے کے ذریعے پانی گزارا جاتا ہے، اور کبھی مخصوص آپریشن کے لیے بھی گیٹ کھولے جاتے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری فلڈ الرٹس میں ماضی میں سلال ڈیم کے سپل وے گیٹس کھولنے کے بعد دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح میں اچانک اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے۔ ایسے الرٹس میں مقامی انتظامیہ کو مرالہ اور ملحقہ علاقوں میں احتیاطی اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن سب سے اہم بات آخر میں، اس وقت صرف یہ کہنا کہ سلال ڈیم کے گیٹس کھل گئے ہیں، پاکستان میں تباہ کن سیلاب آنے والا ہے، ایک غیر مکمل اور گمراہ کن دعویٰ ہے۔ ناظرین، گمراہی اور اصل صورتحال جاننے کے لیے ہر پاکستانی کو NDMA کے الرٹس اور فلڈ ڈیش بورڈ پر نظر رکھنی چاہیے ہے، تاکہ ہر شخص اپنے موبائل پر دیکھ سکے کہ مرالہ، خانقی، قادر آباد اور تریمو پر اس وقت پانی کتنے کیوسک ہے۔ ناظرین، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔